सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप सभी आज हमारे भारतीय जनता पार्टी कपिल कमल कार्यालय में पहुंचे हैं। मैं अध्यक्षा की तरफ से और अपने भाई शोक जी की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज जैसा आप सभी ने पता है कि हमारा दोनों बजट पे चर्चा ये हमारा विषय है और आप सभी ने पता भी है हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री भाई नायब जी सैनी ने जो बजट पेश किया अपना पहला, उन्होंने सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा है। किसान वर्ग का, गरीब वर्ग का, मजदूर वर्ग का और व्यापारी वर्ग का और शिक्षा संस्थाओं, जो भी प्रत्येक ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको इस बजट में छुआ ना गया हो। और ऐसा बजट ने पहला रिकॉर्ड टूटा इस बजट से कि हर वर्ग को इसका लाभ पहुंचा है। और ये आपके सामने भी है, कॉपी सब ने आपने पढ़ा भी है, सुना भी है और विधानसभा में इसकी बड़ी खुल के चर्चा हुई है और सभी ने जोरदार इसका, आम जनमानस ने, सब ने इसका जोरदार स्वागत किया है। इसके लिए मैं जो है ना माननीय नायब सैनी जी का और हमारे पूरे कैबिनेट सत्र का और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि गरीब आम जनमानस के जनित में जो इन्होंने बजट पेश किया है उससे हमारे हरियाणा के अंदर सभी अतोत्साहित हैं, बड़ी सभी खुश हैं। और विशेषकर किसान, जिसका पिछली सरकार किसानों का ढिंढोरा पीटते थे लेकिन उन्होंने किया कभी किसान लिए कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से और अब तक जितना भी काम हमारे हर वर्ग के लिए किया और विशेषकर किसान, मजदूर और गरीबों के लिए सीधा उनका डायरेक्ट खाते में पहुंचाना है, जो पैसा काम किया है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके लिए मैं हरियाणा की जनता की तरफ से माननीय प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, जो 24 घंटे मैंने देखा एक परसों परले दिन हम इकट्ठे, हमारा जो ना बजट पेश के बाद जो भोजन था 2 बजे तक लोगों से मिलते रहे, 2 बजे तक। तो ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। और इसमें आपसे मैं जैसे पता भी, इसकी कॉपी हम आपको दे भी देंगे, हमारे पास कॉपी है कि प्रत्येक उन्होंने जो पिछले से 2024-25 का जो बजट था उसको आगे बढ़ाकर ही आगे जो उनके बारे में प्रत्येक इसको विभाग का बजट दिया है जो पिछली बजट से काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कृषि का है संबंधित जो है ना पैसे 5,563 से था, अब 7600 किया इसमें कृषि उसमें। और पर्यावरण में ने इस भाग में तो 538 था, अब उसको 714 किया है। और ऐसे सहकारिता में 790.38 था, इसमें 1257.97 किया है। और हमारा खेल कार्य इसमें शिक्षा में पिछले जो हमारा था 20,408 था .83, अब किया 22,312। और युवा हमारे अधिकारिता उद्यमिता विभाग का 1,008.44 था, अब इस बार 1,372.10। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, कल्याण, आयुष और ESA खाद्य औषधि पे पिछले 24-25 9,835 था, इस बार 10,539 हुआ है। इसी प्रकार गृह नागरिक सुरक्षा खेल जेल का 7,383 था, जो इस बार 8,315 किया है। और इसी प्रकार ऊर्जा का 6,379 था, 8,237 किया है। तो ऐसे हमारे जो है ना ये 10 बड़ी घोषणाएं जो आपके लिए सबसे काम की है। कर्मचारियों की UPS, कर्मचारियों का को केंद्र को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ देंगे। कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पे आउट, 30% फैमिली पे आउट लाभ मिलेगा। 2 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। ओलंपिक का लक्ष्य होता है 2036 ओलंपिक के लिए विजय भव योजना, 36 मेडल का लक्ष्य है। तैयारी के लिए 20 करोड़ खर्च होंगे। KU, MDU, GJU व HAU में IGU में खेल उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे। हर 10 किलोमीटर में मॉडल स्कूल, हर 10 किलोमीटर में एक मॉडल स्कूल, संस्कृति स्कूल होगा। इसमें 9 से अधिक ब्लॉक को फायदा होगा। वहीं हर जिले में एक राजकीय मॉडल संस्कृति महाविद्यालय विकसित होगा। ऐतिहासिक दौर मेमोरियल के लिए ट्रस्ट, सरस्वती नदी राखीगढ़ी सभ्यता को ऐतिहासिक धरोहर को पुनर्जीवित करने के लिए हरियाणा सप्त सिंधु सरस्वती साहित्य कला एवं संस्कृति नाम से सार्वजनिक ट्रस्ट बनेगा। इसके लिए 25 करोड़ दिए हैं। कुरुक्षेत्र के पिपली में गुरु रविदास स्मारक के लिए ट्रस्ट बनेगा, इसके लिए 5 करोड़। दिव्यांगों को मुफ्त यात्रा, सभी दिव्यांगों को बस की फ्री यात्रा
हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया पीड़ित के लिए उम्र सीमा की बाध्यता खत्म। अब पेंशन के पात्र होंगे। 50 करोड़ का दिव्यांग कोष बना। छात्राओं की फीस माफ। कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना। विज्ञान एवं इंजीनियर की छात्राओं को 1 लाख छात्रवृत्ति। सरकारी कॉलेजों में बीएससी की छात्राओं की फीस माफ, शर्त आय 3 लाख से कम हो। 10 नए आईएमटी बनेंगे। खरखोदा की तर्ज पर 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप बनाने के लिए ई भूमि पोर्टल की शुरुआत कर भूमि की मांग करेंगे। किसानों को लैंड पूलिंग व लैंड पार्टनरशिप का विकल्प। अकुशल मजदूर 3400 रुपये बढ़ाई। अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी 3600 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये की है। इसमें 10 साल बाद बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में 52 लाख से ज़्यादा अकुशल श्रमिक हैं। संपत्तियों की रजिस्ट्री जरूरी। डेवलपर्स, बिल्डर्स, सोसाइटी प्राधिकरण के लिए अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री अनिवार्य होगी। अलाटी को निश्चित अवधि में मौजूदा कलेक्टर रेट पर स्टाम्प शुल्क देना होगा। 17 जिलों में डे केयर सेंटर। जिला अस्पताल में सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ब्लड एनालाइजर, डिजिटल एक्सरे व प्राइवेट रूम की सुविधा होगी। 17 जिलों में कैंसर के लिए डे केयर सेंटर बनेंगे। और कांग्रेस के विधायक ने युवाओं के विरोध में जो है बजट को बताया है, युवा विरोधी बजट बताया है। युवाओं के लिए क्या योगदान? देखिए, आपने इसमें देखा युवाओं के लिए जो हमारी सरकार संकल्पबद्ध भी है, जिन्होंने वादा भी किया था कि 22,000 नौकरियां देंगे। और ये खेलों के लिए भी अब युवाओं का यहाँ खेल का जो प्रावधान है, युवाओं का जितना ध्यान हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार, नायब सरकार जी ने रखा है। पिछला आप 2014 से पहले का रिकॉर्ड उठा लो और 2014 के बाद का रिकॉर्ड उठाओ, आप उससे तुलना करें कि वो जो है ना, उनका बजट और उनका युवाओं के प्रति क्या उनकी नीयत थी, हमारी क्या नीयत है। और वो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अगर कोई गोल्ड मेडल लेके आता है, उनको टिकट देना, सरकार में हिस्सा बनाने का उन्होंने काम किया है। पिछली सरकारों का इतिहास उठाओ, वो किसी वर्ग को, किसी खिलाड़ी को सिर्फ एक पैसे तक सीमित रखते थे कि उनको पेशावर बना के रखते थे। आज सरकार में हिस्सा करना ये केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी का ही संभव है, बाकी सरकारों में नहीं है। आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि युवा जो है पलायन करने पर मजबूर है। देखिए, पलायन शुरू करने की शुरू क्रिया कब हुई, ये कुछ भाई कांग्रेस के लोगों ने देखना चाहिए कि इन्होंने उसके समय में, कांग्रेस के समय में युवाओं ने विश्वास उठ गया था पढ़ाई से, और युवाओं का विश्वास उठ गया था नौकरी से, युवाओं का विश्वास उठ गया था अपने नेतृत्व से। और उन्होंने जच गई थी बात कि सिर्फ राजनीतिक आदमियों के और राजनीतिक के चहेते या उनके डियर एंड नियर ही कोई नौकरी मिलेगी। और आपने 2008 का कभी केस जो विधानसभा में उठा, आपने देखा जो 2 कोरे कागज पेपर रख के आए, वो सिलेक्ट हो गए। और जिसने मेहनत करके पढ़ाई की थी उसके इंटरव्यू में 7 नंबर लगे, तो ऑन रिकॉर्ड है। तो उन भाइयों ने पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि ये युवाओं के लिए किस सरकार ने क्या किया। ये कोई छुपाने की या कोई बताने की बात नहीं है। वो केवल मात्र ढंढोरा पीटते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। और झूठ बोलकर हरियाणा के अंदर एक ऐसा विधानसभा माहौल क्रिएट किया पैसे के दम पर कि सभी नीचे से लेकर ऊपर तक ये माहौल। ये कांग्रेस आई, बीजेपी गई, लेकिन हालात जनता के, जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी पर मोहर लगाई है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत भी ठीक है और नीति भी ठीक है। हमारे नेताओं पर मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि चाहे हमारा मंडल स्तर कार्यकर्ता हो, चाहे हमारा राष्ट्रीय स्तर कार्यकर्ता हो, आज तक किसी हमारे नेता पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होती थी, कांग्रेस के टाइम में तो भाई भतीजावाद, परिवारवाद, कैसी नॉमिनेट होते थे तो उनके परिवार के लोग नॉमिनेट होते थे। कोई अच्छी नौकरियां लगती थी तो उनके परिवार के लोग नौकरियां मिलती थी। और ये जो कहावत आपके सामने आई है, कोर्ट में केस गया है कि जिन्हें कोरे पेपर रखे है वो सिलेक्ट हो गए, जिन्होंने पेपर दिया वो रह गए थे। अब युवाओं की बात करते हैं, प्लान की बात करते हैं, ये शुरुआत की किसने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर तो लोगों ने विश्वास हो गया है। और उससे रोजगार ये नहीं, रोजगार हमारे जो इंटेलिजेंट बच्चे ने अपने कोचिंग सेंटर खोले हैं, रोजगार मिला है। और उसमें कोचिंग ले लेकर बच्चों में विश्वास पैदा हुआ है कि आज लोगों में कि जो बच्चा टेस्ट पास करेगा, चाहे वो डी ग्रुप की नौकरी, चाहे वो बड़ी नौकरी हो, एचसीएस की हो, वो उस पर पढ़ाई के
दम पे ही उसको नौकरी मिलेगी, इंटेलिजेंट के दम पे ही उसको नौकरी मिलेगी। और मुझे खुशी की बात है, मैं अपने सफीदों विधानसभा में बात करता हूँ, 7 अच्छे से लगे और ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे अच्छे से लगे, ऐसे इंस्पेक्टर लगे जिनके एक गरीब माँ बाप खेती 1.5 किला जमींदार, कोई आधे किले जमींदार, कोई मजदूरी करता है, कोई रेडी लगाता है, उनके बच्चे अनेक उहदों पे गए। आपके सामने कोई अन्य बात नहीं है, युवाओं की बात युवा करता है। वो पिछला 2002 से पहले का इतिहास उठाकर और बताएं कि युवाओं का क्या किया उन्होंने। राम कुमार गौतम, उन्होंने कहा है कि युवाओं को लेकर चिंता जताई है और पेंशन बढ़ाने की बात कही है, ओल्ड पेंशन योजना को दोबारा से लागू करने की बात उन्होंने कही है। आप ही के विधायक हैं। नहीं, उनका भाव क्या था, देखिए बात सुनिए। देखो एक बात समस्या हमारी शुरू से थी, उसके बाद शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी ने की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप उसके भावना पे जाइए राम कुमार गौतम जी के, कि हरियाणा के अंदर 2014 से पहले क्या रेशो थी। और पहला जो हमारी यहाँ से मोदी जी ने शुरुआत की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत के अंदर, और उसके बाद हमारी रिंग रेशो बढ़ी है। और उसके कारण कुछ देखो समस्या, सामाजिक समस्या थी ये कि भाई कुछ युवा अपने जो शादी के लेकर उन्होंने बात की थी, जिनकी जो कुंवारे हैं या जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी पेंशन बढ़ाई जाए, उनको पेंशन दी जाए, उनका भाव ये था। कांग्रेस के टाइम में 60,000 करोड़ कर्जा था हरियाणा पर, अब जो है 2,92,535 करोड़, 600% ज्यादा कर्जा हो गया। सुलझे वाला का था। ऐसे है जी, मैं तो एक बात जानता हूँ प्रैक्टिकली, देसी बात हरियाणा वाली में। आप 2014 से पहले का सभी साथी यहाँ बैठे हैं, एक गरीब से लेकर अमीर व्यक्ति जो भी अपने समाज के विभिन्न अंगों के साथी हैं, उसमें अपने घर में खुद के आंकलन करें कि 2013 में मेरे घर की हालात क्या थी और आज 2024 में मेरे खुद के घर के हालात क्या। सब यहाँ बैठे हैं, हमारा सबका कुछ न कुछ प्रोग्रेस है और सभी घरों में सुधार है, सब आदमियों में सुधार है, सब युवाओं में सुधार है और सभी समाजों में सुधार है। ये सुधार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति का फर्क है। कांग्रेस के लोगों से बात करनी चाहिए। आज हरियाणा को मैंने 2.5 से 3 घंटे में समेट के रख दिया है। हरियाणा के इस कोने से अगर आप चलते हो तो दूसरे कोने पे 3 घंटे का रास्ता है, उधर चलते हो 3 घंटे का रास्ता है। और जो गड़गड़ करके 5 घंटे जींद चंडीगढ़ के लगते थे जींद से, आज हम 2 घंटे में जींद से चंडीगढ़ जाते हैं। और जो कर्जे की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, उन्होंने उस बात को पूछना चाहिए कि गरीब व्यक्तियों की पेंशन आती थी, वो बीच में एक कन्यादान की राशि को भी अगर वो आती थी 50% लोग बीच के दलाल उसमें खा जाते थे। आज पैसा जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आता है सीधा खाते में जाता है, उसमें बीच चोलिया कोई एक पैसा नहीं खा सकता। जब क्लिक होता है तो सिर्फ पूरे का पूरा 2,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये योजना है पेंशन की, वह उसकी कन्यादान की सीधी खाते में आती है। सर, खिलाड़ियों ने भी सवाल किया है, 2021 में खेलो हरियाणा ऐप शुरू की जानी थी, 2025 हो गए, शुरू नहीं हुई सर। देखिए खिलाड़ियों की मैंने भी आपसे बात की है कि पहले क्या था, जितने में क्लियर ये बात आप सभी रोज देखते भी हो, हर चीज़ को कांग्रेस के लोगों ने परिवारवाद में बांट रखा था। अपने लोगों को किसी फैट का, किसी खेल के का, स्पोर्ट्स का प्रधान बनाते थे, उनकी अपने खुद की यूनियन होते थे, अपने खुद सिस्टम होते थे। और सिस्टम सुधारने में आज हम उसको एक लाइन पर लेकर आए हैं। धीरे धीरे जो अभी इस तरह कितना सुधार हुआ आपके सामने है। ये निष्पक्ष हमने देखा, सिलेक्शन में भी उनकी अप्रोच होती थी। क्रिकेट में अगर बच्चे सिलेक्शन होता है, मैं खुद प्लेयर रहा यूनिवर्सिटी का, तो उस समय भी जो है ना फोन आते थे कि डीपी साहब इसका सिलेक्शन का एक्स्ट्रा में चला जाएगा। ये ऐसे हालात कांग्रेस में थे। आज पारदर्शिता और एक जो न्याय देना जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं। सर विपक्ष का कहना है, देखिए कई बार क्या होता है, चुनाव है, जनता का मूड है, छोटा इलेक्शन था, हमारा अनुभव था और हमने वो किया भी पूरा। कहीं हम थोड़े वापस की, क्योंकि जब ये एक छोटा इलेक्शन होता है उतने ज़्यादा टाइट इलेक्शन होता है। ये परिवारवाद पर, जातिवाद पर और व्यक्तिवाद पर ये लटक के रह जाता है चुनाव। और ये वार्ड का चुनाव था, 200 से 1,000 2,000 वोटों का एमसीए चुनाव था, 10 से 15,000 जो चेयरमैन का चुनाव था। तो कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम रहा है। और मंत्री जब उसमें हमने रिपोर्ट मांगी है कि कहाँ जो कमी रही किसी बात की, उस पर विचार करेंगे। क्या आपको लगता है सर छोटे चुनाव के अंदर सिंबल नहीं होना चाहिए था सर? नहीं, सिंबल होना चाहिए था, उसका अपने हाँ होना चाहिए। अब उससे क्या है, अब भारतीय जनता पार्टी का जो है ना, आप देखो कितने मेयर जीत के हैं, कितने हमारी महापौर जीत के हैं, कितने हमारे नगर पालिका नगर चेयरमैन जीत के हैं। सारा 90% लोग हमारे जीतते हैं।
बहुत हो गया ये तुम्हारा। अब मैडम क्या कुछ मैं कहना चाहेंगे, बजट जो है वो जारी किया गया बजट को लेकर? मुख्यमंत्री जी ने कल बजट की जो घोषणाएं की है उसमें महिलाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, बच्चों के लिए और हॉस्पिटल के सभी के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट लेकर के आए हैं। और महिलाओं के लिए 50% और 5,000 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। मैडम 2100 की सौगात भी जो है वो भी देने का निर्णय जो है वो लिया है? हाँ, वो भी लिया है और वो भी मिलेगा, बहुत ही जल्दी मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।